आइए आज इस दिलचस्प विश्लेषण में मशीन कोड से लेकर डिजिटल कंटेंट बनने तक का पूरा सफर समझते हैं। चलिए गहराई में उतरते हैं। बेस 16 गणित, एपीसीए और 916 फॉर्मेट, ये सब बेहतरीन डिजिटल कंटेंट की असली बुनियाद हैं। हमारा आज का एजेंडा बहुत साफ है। नंबर सिस्टम से लेकर कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, सेफ जोन और अंत में स्क्रिप्टिंग। ये रहे 4 कंप्यूटर नंबर सिस्टम। दिलचस्प है कि हेक्साडेसिमल 10 से 15 तक के लिए अक्षर इस्तेमाल करता है। बेस 16 में अंक कम होते हैं, इसलिए गणित समझना आसान होता है और मानवीय गलतियां एकदम कम हो जाती हैं। डेसिमल को बदलने के लिए क्रमिक विभाजन इस्तेमाल होता है। बेस से भाग दें और शेषफल नीचे से ऊपर पढ़ें। अब डिजाइन की बात करते हैं। बेस 16 गणित का यही हेक्स कोड सटीक डिजिटल रंग बनाने का काम करता है और ये बखूबी दिखाता है कि कैसे खास हेक्स कोड्स ई लर्निंग के लिए बेहतरीन ब्राइट्स और जूल टोन्स बनाते हैं। इंडस्ट्री अब पुराने फिक्स्ड कंट्रास्ट अनुपातों से हटकर इस नए डायनामिक एपीसीए एल्गोरिथम की ओर तेजी से बढ़ चुकी है। डायनामिक टेक्स्ट स्केलिंग के लिए 17 पॉइंट या 18 एसपी ही आज का बिल्कुल सटीक बेसलाइन मानक माना जाता है। सिस्टम फॉन्ट्स बिल्कुल तेज प्रदर्शन देते हैं, जबकि ब्रिज फॉन्ट्स हर प्लेटफॉर्म पर गजब की एकरूपता बनाए रखते हैं। चलिए अगले चरण पर। ये 9:16 का अनुपात आज के वर्टिकल कंटेंट के लिए एकदम ग्लोबल मानक बन चुका है। तो अहम बात यह है, टॉप 14% और बॉटम 35% हिस्सा खाली रखें ताकि प्लेटफॉर्म इंटरफेस विजुअल्स को ना छिपाए। 10010 बाय 1280 पिक्सल के सटीक बॉक्स में डिजाइन करने से कंटेंट हर प्लेटफॉर्म पर एकदम स्पष्ट नजर आता है। अब बात स्क्रिप्टिंग की। विषय डालें, अवधि चुनें और शानदार शुरुआत वाली एआई स्क्रिप्ट बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगी। यहां दिलचस्प बात है कि पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने के बजाय रफ आउटलाइन रखने से ऑडियो रिकॉर्डिंग ज्यादा नेचुरल लगती है। वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग के 2 सुनहरे नियम हैं। माइक्रोफोन बिल्कुल करीब होना चाहिए और बैकग्राउंड में एकदम सन्नाटा होना चाहिए। अंत में पोस्ट प्रोडक्शन। बेहतरीन ऑडियो के लिए नॉइज रिडक्शन, इक्वलाइजेशन और पॉज की सही टाइमिंग सेट करना एकदम जरूरी है। तो सोचिए, बेस 16 से सेफ जोन तक का ये ब्लूप्रिंट भविष्य के डिजिटल कंटेंट को कैसे पूरी तरह बदल देगा। कभी सोचा है कंप्यूटर इतने भारी डेटा को सेकंडों में कैसे प्रोसेस करते हैं? चलिए इस एक्सप्लेनर में समझते हैं। असल में सारा जादू नंबर सिस्टम का है। कंप्यूटर हर जानकारी को अपने खास नंबर सिस्टम में बदल देता है। हम इंसान गिनती के लिए डेसिमल या बेस 10 सिस्टम यूज करते हैं, वही अपना नॉर्मल 0 से 9 वाला सिस्टम। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी यानी बेस 2 समझते हैं। उनके लिए सब कुछ बस 0 और 1 ही है। अब बहुत बड़े डेटा को हैंडल करने के लिए बेस 8 ऑक्टल और बेस 16 हेक्साडेसिमल सिस्टम्स का यूज होता है। क्योंकि जरा सोचिए, इतनी लंबी बाइनरी स्ट्रिंग्स को पढ़ना या बिना गलती के लिखना इंसानों के लिए कितना मुश्किल है। यहीं हेक्साडेसिमल काम आता है। ये लंबी बाइनरी स्ट्रिंग्स को छोटे और पढ़ने लायक अक्षरों, अंकों में बदल देता है। मजे की बात यह है कि सिर्फ एक हेक्साडेसिमल अंक पूरे 4 बाइनरी बिट्स के एकदम बराबर होता है। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन काफी सिंपल है। बस नंबर को 2 से डिवाइड करते जाएं और रिमाइंडर्स उल्टा लिख लें। और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलने के लिए हर डिजिट को 16 की पावर से मल्टीप्लाई करना होता है। हेक्स से वापस बाइनरी आना तो और भी आसान है। बस हर डिजिट को 4 बिट कोड से रिप्लेस करें। वेब डिजाइन में कलर्स दिखाने के लिए इन्हीं 24 बिट हेक्साडेसिमल कोड्स का यूज होता है ना कमाल। 48 बिट मैक एड्रेस भी हेक्स में होता है। लंबी बाइनरी स्ट्रिंग्स के मुकाबले इसे पहचानना और पढ़ना आसान है। यूआरएल्स में स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स को सेफली दिखाने के लिए भी हेक्साडेसिमल कोड्स ही यूज होते हैं। तो ये सिस्टम्स हमारी तकनीक की नींव हैं। सोचिए, इस डिजिटल दुनिया को और कौन सी सीक्रेट कोड्स चलाते होंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि बोरिंग डिजिटल कोड शानदार विजुअल आर्ट में कैसे बदलता है। आइए आज डिजिटल ब्लॉक्स, नंबर सिस्टम से लेकर हेक्साडेसिमल के उपयोग और बेहतरीन विजुअल ट्रांजिशंस पर नजर डालें। शुरुआत करते हैं उन बेसिक नंबर सिस्टम से जिनके जरिए कंप्यूटर किसी भी डेटा को समझता है। हेक्साडेसिमल बेस 16 पर काम करता है। इसमें 0 से 9 तक अंक और A से F तक अक्षर होते हैं। ये एक तरह का ट्रांसलेटर है जो हेक्साडेसिमल नंबर्स को सीधे बाइनरी भाषा से जोड़ता है। कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन के लिए पहले हेक्स नंबर लें, फिर उसका डेसिमल निकालें और अंत में उसे बाइनरी में बदलें। डेसिमल को बाइनरी में बदलना बहुत आसान है। बस संख्या को 2 से भाग देते जाएं और शेषफल नोट करें। इसका उल्टा भी सच है।
बाइनरी बिट्स को 2 की पावर से गुणा करने पर डेटा वापस डेसिमल बन जाएगा। तो सवाल है, हेक्स ही क्यों? क्योंकि ये लंबे डेटा को छोटा करके इंसानी गलतियों की गुंजाइश खत्म करता है। जरा सोचिए, एक मैक एड्रेस के 48 बाइनरी अंक लिखना, ये इतना लंबा है कि गलती होना लगभग तय है। लेकिन हेक्साडेसिमल में ये महज 12 अक्षरों और अंकों का एकदम साफ कोड बन जाता है। पढ़ना कितना आसान है। रोजमर्रा की बात करें तो वेब यूआरएल, सिंबल्स और स्क्रीन पर दिखने वाले शानदार कलर कोड्स भी हेक्स ही हैं। तो गणित तो हमने समझ लिया, लेकिन हमारी आंखों के लिए ये सारा डेटा विजुअली कैसे ट्रांजिशन करता है? गणित की ही तरह विजुअल कहानियों को दिलचस्प बनाने के लिए एकदम स्मूथ और बेहतरीन ट्रांजिशंस की जरूरत होती है। सबसे बेसिक तकनीक है हार्ड कट। इसमें बिना किसी इफेक्ट के एक सीन से सीधे दूसरे पर जंप करते हैं। तेज एक्शन सीन्स हों या विजुअल्स को दमदार ऑडियो बीट से मैच करना हो, हार्ड कट्स एकदम परफेक्ट होते हैं। अब जरा डिसॉल्व तकनीक को देखिए। इसमें जानबूझकर 2 अलग-अलग विजुअल एलिमेंट्स को एक साथ धीरे-धीरे मिलाया जाता है। समय बीतने का एहसास कराना हो या कोई सपने जैसा फ्लैशबैक दिखाना हो, ये तकनीक कमाल का काम करती है। कट ऑन एक्शन अलग अलग नजरियों को बखूबी जोड़ता है, जैसे एक ही दरवाजे को दोनों तरफ से खुलते हुए देखना। सीन्स के बीच विजुअल झटके कम करने के लिए मैच कट समान आकृतियों का बहुत ही शानदार उपयोग करता है। डायनामिक जूम दर्शकों को सीधे फ्रेम की गहराइयों में ले जाता है, बिल्कुल किसी डिजिटल खिड़की के आर पार जाने जैसा। मॉर्फिंग अलग अलग आकृतियों के बीच एक जादुई बदलाव लाती है। गूगल जैसे बड़े ब्रांड्स भी इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। कोड से विजुअल कैनवस तक ट्रांजिशंस हमारी दुनिया बनाते हैं। तो सोचिए आगे और क्या शानदार चीजें बन सकती हैं।